मतलब मन चंचल होने में बुराई क्या वो है? मन का स्वभाव है, चंचल है वो। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है, उस पे बुद्धि का अंकुश नहीं है। आप उसमें फिल्टर नहीं लगा पा रहे हो ना, जैसा वो कह रहा है वैसे चल दिए। और मेरा एक क्वेश्चन था दुख से रिलेटेड। दुख जब है जब सुख चाहिए, सिंपल सी बात। एक टाइम ऐसा हम्म। लगता है हाँ अब तो सुखी हूं, फिर कुछ टाइम में लगता है अब तो दुखी हूं। ये किसका नेचर है? होता है। किसका नेचर है ये सुख और दुख? क्योंकि जब किसी को कोई दुख है जब भी तो उसको सुख की तलाश है। अगर हम अपना वास्तविक स्वभाव देख लेते हैं, हम आनंद की जब बात करते हैं तो सुख दुख से परे की बात हो जाती है। हम्म। फिर ना ही तो वो सुख तड़ पाता है, ना ही वो दुख तड़ पाता है। आनंद का असली अर्थ क्या है? मतलब ना दुखी हो ना सुखी हो। हाँ, ना दुख है ना सुख है, नेवर एंडिंग जॉय। देखो, शरीर और कॉन्शियसनेस मिलके काम कर रही है एक साथ। हम्म। हम्म। ठीक है। अब इसमें शरीर तो अपनी जड़ताओं में ही घुसाएगा, चेतना मुक्ति हम्म। की ओर लेके जाएगी। सिंपल सी बात। हम्म। 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 और जितना ज्यादा शरीर पे डिपेंड होते जाओगे उतनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। हम्म। हम्म। जितना ज्यादा चेतना पे डिपेंड होते जाओगे उतना हम्म। क्लियर होते जाओगे। हम्म। भाई चेतना को तो मुक्ति चाहिए ना, लिबरेशन चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग इतने ढीठ ढीठ क्यों होते हैं? ढीठ, एकदम एक ही बात में अड़े रह जाते हैं। तो कभी खुद के अंदर भी देखिए ये चीज कि हम भी कहीं ना कहीं ढीठ हुए। दूसरे को तो जो फटाक से बोल दिया वो ढीठ है। वो ढीठ क्यों है? क्योंकि वो हम्म। आपकी बात नहीं मान रहा है। अगर वो हम्म। आपकी बात मान लेगा फिर वो ढीठ रहेगा ही नहीं। जब तक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब तक बात बनने वाली तो नहीं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का अर्थ क्या है? बिल्कुल मूल। मैं हूं तो हूं क्यों? मैं हूं कौन? ये भीतर बेचैनी क्यों? हम्म। क्यों मैं हम्म। इधर उधर भटकता रहता हूं? हम्म। क्यों मेरा मन इतना चंचल हो रहा है? हाँ शुभम भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग इतने ढीठ ढीठ क्यों होते हैं? ढीठ, एकदम एक ही बात में अड़े रह जाते हैं। अच्छा, लोग इतने ढीठ क्यों होते हैं? तो कभी खुद के अंदर भी देखिए ये चीज कि हम भी कहीं ना कहीं ढीठ हुए। हाँ। हाँ। तो क्या समझ आया? हम्म। समझ तो वैसे कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया तो यही तो दिक्कत है। दूसरे को तो जो फटाक से बोल दिया वो ढीठ है। वो ढीठ क्यों है? क्योंकि वो हम्म। आपकी बात नहीं मान रहा है। अगर वो हम्म। आपकी बात मान लेगा फिर वो ढीठ रहेगा ही नहीं। क्या केंद्र है हम्म। इस चीज का? ढीठ का केंद्र कौन है? ये बोलने वाला कौन है? वही ना जिसकी बात नहीं मानी गई। वही जिसके एनरोलमेंट नहीं है। हाँ, वही जिसके एनरोलमेंट नहीं आए, वही जिसकी बात नहीं मानी गई। हाँ। अगर उसकी बात मान ली जाती तो वो ढीठ नहीं होता। हाँ। हाँ। तो क्या समझ आई बात? टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी। हम्म, किसको सुधरना है? हम्म, मुझे। तो आपकी बात में दम नहीं है, इसका मतलब जब आप बोल रहे हो तो साफ दिख नहीं रहा सामने। ठीक है। हम्म। आपको मतलब सिर्फ ये एनरोलमेंट पे बात नहीं हो रही, नॉर्मल लेवल पे अब हम आ गए हैं। हम्म। ठीक है। अब हम्म। सामने ऐसा थोड़े कि एक के साथ टक्कर मारते ही रहना है। हाँ। अब भाई आपकी बात में दम है, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यही सत्य है, यही वास्तविक बात है। अब सामने वाला हाँ। ढीठ बना भी रहो तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। बढ़ो, दूसरा पर्सन आएगा। एक जाएगा हम्म। दूसरा आएगा। हाँ। तो भाई एग्जैक्टली। वो एक नेचर है वो। ठीक है, वो हम्म। जड़ता है। ठीक है। हम्म। 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 हाँ हाँ, आपके पास कुछ ऊंचा है तो आप समझा सकते हो सामने वाले को। हम्म। दैट्स इट। ओके। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन था दुख से रिलेटेड। हम्म। क्वेश्चन ये था कि दुख का कोई कारण नहीं होता, है ना? किसने का? होता है। मुझे लगता है दुख बस है। हम्म। दुख जब है जब सुख चाहिए, सिंपल सी बात। तो कोई कारण नहीं है ना? भाई कारण है ना, सुख चाहिए। तो दुख के सुख नहीं कारण मिल होते रहा है हैं। जब भी तो दुख है। हम्म। भाई दुख दुख कब है? जब सुख नहीं है। हाँ। हाँ। बात आ रही है समझ में? हाँ। हाँ। और सुख सुख कब है? जब दुख नहीं है। हम्म। ठीक है।
लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं हम्म कि किसी समय में ऐसा हो कि सुख ना हो, किसी समय में ऐसा हो कि दुख ना हो। ठीक है, ऐसे चलता हम्म रहता है। एक टाइम ऐसा लगता है हाँ अब तो सुखी हूं, फिर कुछ टाइम में लगता है अब तो दुखी हूं। ये किसका नेचर है? होता है। किसका नेचर है ये सुख और दुख? क्योंकि जब किसी को कोई दुख है जब भी तो उसको सुख की तलाश है। हम्म अगर हम अपना वास्तविक स्वभाव देख लेते हैं, हम आनंद की जब बात करते हैं तो सुख दुख से परे की बात हो जाती है। हम्म फिर ना ही तो वो सुख तड़ पाता है, ना ही वो दुख तड़ पाता है। ओके। तो भाई आनंद आनंद का असली अर्थ क्या है? मतलब ना दुखी हो ना सुखी हो। हाँ, ना दुख है ना सुख है, नेवर एंडिंग जॉय, वास्तविक सुख। जो सुख और दुख से हट के आता है। और सुख और दुख जब हटते हैं, जब अपनी स्वार्थ हटते हैं, जब अपनी ये जो कामनाएं बनी हुई है ना कुछ, हम्म ये हटती है। जब तक हम खुद को हम्म कर्ता माने बैठे हुए हैं कि मैं कर रहा हूं, हम्म जब तक खुद कर्ता बना बैठा है ये, जब तक दिक्कत है, जब तक सुख और दुख बने रहेंगे। ठीक है। हम्म। वास्तविकता ये है कि जो सत्य है उसमें अगर जब हम होते हैं तो बात ये समझ आएगी कि हाँ भाई, जो आनंद है वही वास्तविक सत्य है। हम्म। जो नेवर एंडिंग जो है, जो ऐसा नहीं है वो बार बार आता जाता रहता हो, नहीं, वो है। हम्म और वो लगातार है। जब वो लगातार हम्म है तो हम कहेंगे कि हाँ है। ठीक है। अब सुख और हम्म। दुख क्या है? ये तो एक पार्ट है, ये प्रकृति के आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। ना ही सुख को देख के खुश होना है, ना ही दुख को देख के दुखी होना है। मतलब सुख और दुख को गंभीरता से लेना ही नहीं है। नहीं, दोनों ही चीज ऐसी चीज नहीं है जो गंभीरता से लेने की है। दोनों ही चीज वृत्ति हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, सीमित बात है। हम्म और देखो, जब वास्तविक सुख आपके पास होगा तो दुख का फिर कोई चांस भी नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये है। और वास्तविक सुख जो नेवर एंडिंग जॉय है वो कैसे आएगा? सही कर्म से। देखो, अब ये वाली बात तो है कि नेवर एंडिंग जो है कि हम बात कर रहे हैं। हम्म ठीक है। लेकिन अभी हम वास्तविक रूप से खुद को देख ही नहीं रहे ना कि समस्या एक्चुअल क्या है। हम्म। वो तो लिबरेशन की बात होगी ना सीधी। भाई, भीतर की चेतना की नीड क्या है? लिबरेशन। कल बात हुई थी इस पे खुल के। भाई, हम्म चेतना को तो मुक्ति चाहिए ना, लिबरेशन चाहिए। ठीक है। हम्म तो अब बात जो सीधी सीधी है वो है लिबरेशन। हम्म ठीक है। जो लिबरेशन में अब आप हैं तो कह सकते हैं कि नेवर एंडिंग जॉय में भी हैं। हम्म है ना? तो हम्म जब तक हम खुद को देख नहीं रहे कि ये क्या है, चीजें हो कैसे रही हैं, ये प्राकृतिक रूप से क्या क्या है जो बैठा हुआ है भीतर, क्या क्या चीजें घर करके बैठी हुई हैं, कहाँ कहाँ हाँ ये हाँ। टेंडेंसीज है मेरी, जहां जहां मैं फंस रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं फंस रहा हूँ। ठीक है। जो भी चीज हम्म सामने चाहिए वो क्यों चाहिए? हम्म मतलब कि जब तक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब तक बात बनने वाली तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम्म हम्म। ये बात ध्यान रखो, जब तक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो ध्यान बात बनेगी नहीं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन का अर्थ क्या है? बिल्कुल मूल। मैं हूं तो हूं क्यों? मैं हूं कौन? हम्म यही है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, मैं हूं कौन? ये भीतर बेचैनी क्यों? क्यों मैं हम्म इधर उधर भटकता रहता हूं? हम्म। क्यों मेरा मन इतना चंचल हो रहा है? हाँ। ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, भीतर के क्वेश्चन है, एक्चुअल क्यों क्वेश्चन है। मन 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 को चंचल नहीं होना चाहिए क्या? मीन्स मतलब मन चंचल होने में बुराई क्या वो है? मन का स्वभाव है, चंचल है वो। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है, उस पर बुद्धि का अंकुश नहीं है। आप उसमें फिल्टर नहीं लगा पा रहे हो ना, जैसा वो कह रहा है वैसे चल दिए, तो ये तो गलत है ना। मतलब मन, मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो हमारे तो मन मन चला में हो भी गया। हमारा चुनाव होना चाहिए, है ना? हम्म। ओके। हम्म। मन पे लगाम होनी चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि आज जो भी समाज में किया धरा है
जितना भी गर्द समाज हो रखा है वो मन के कारण ही हो रखा है। देखो मन पे बहुत ही अजीब सी चीजें चढ़ी हुई हैं, बहुत अजीब सी वृत्तियां, और पूरा ढका हुआ है ये कई सारी चीजों से। हम्म और इसीलिए लाइफ एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि लाइफ एजुकेशन डायरेक्टली मन पे ही बात करती है, डायरेक्टली भीतर पे बात करती है। ठीक है। हम्म और हम्म हमारी समस्या यही रही कि लाइफ एजुकेशन नहीं रही है यहाँ पे, कहीं भी नहीं रहती है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रही है। हम्म मन पे बात होने का मतलब है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, भीतर हम्म की बात। ठीक है। अब हम्म जब वो होगी नहीं, जब तक फिर उस पे बात बनेगी नहीं। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है। तो अब मन की चंचलता को देखना, ये क्या है, क्यों इतना चंचल है। ये कभी तो एकदम हाई एंड पे चला जाता है, एकदम प्रफुल्लित सा हम्म लगता है, कभी एकदम डाउन हो हम्म जाता है, एकदम दुखी हो जाता है। हम्म ऐसे वेव चलती है, ऐसे पूरी ऐसे चलती रहती है ना। वो तो होता तो है। तो वो समझ कब आएगी चीजें। जब चुनाव होगा, भाई या जब, तो सेल्फ हाँ, इंक्वायरी। हम्म, जब तक सेल्फ है इंक्वायरी ना। नहीं होगी, जब तक बात नहीं बनेगी, जब तक अपने आप को, चेतना को सौंप नहीं देते एक तरीके से, कॉन्शियसनेस को सौंप नहीं देते एक तरीके से। देखो शरीर और कॉन्शियसनेस मिलके काम कर रही हैं एक साथ। हम्म हम्म ठीक है। अब इसमें शरीर तो अपनी जड़ताओं में ही घुसाएगा, चेतना मुक्ति हम्म की ओर लेके जाएगी, सिंपल सी बात। हम्म हम्म और जितना ज्यादा शरीर पे डिपेंड होते जाओगे, उतनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। हम्म जितना ज्यादा चेतना पे डिपेंड होते जाओगे, उतना हम्म क्लियर होते जाओगे, हम्म उतना क्लियर होते जाओगे। सिंपल। हम्म जब भी चीजों को एग्जैक्टली समझ लोगे, क्या प्रकृति है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। हम्म हम्म ठीक है। जितनी जल्दी सीख लोगे, जितनी जल्दी समझ लोगे, उतना बेटर है। नेचुरली हम्म समर्पण चेतना की ओर चला जाएगा। हम्म कॉन्शियसनेस जो भीतर है, जो कॉन्शियसनेस की बात है, अब वही हम्म काम रहेगी, वही काम करेगी। और उसका तो ओके। स्वभाव ही है, वो आपको मुक्ति तक लेके जाएगी। हम्म ठीक है। तो लेकिन उसके लिए तोड़े जाओगे, सफरिंग्स, हम्म सफरिंग्स, क्योंकि हर चीज में टूटना पड़ेगा। आप अपने अहंकार के अनुसार काम नहीं कर पाओगे, हम्म हर एक चीज में टूटोगे। एक ईमानदारी भी होनी चाहिए लेकिन जीवन में, है ना। तो और ये बात किस चीज की हो रही है फिर, जब चेतना को समर्पण की बात हो रही है तो ईमानदारी तो नेचुरली आएगी। भाई ईमान, जब जब हमने सब सबसे आगे की बात कर दी कि चेतना को समर्पण इस हम्म प्रकृति में, हम्म तो ईमानदारी, तो फिर नेचुरली बात हो ही गई ईमानदारी की तो। हम्म ठीक है।